आलोक जी, क्विक टेक इन 30 सेकेंड्स, क्या उम्मीद, क्या क्या नुकसान, क्या फायदा बजट में, क्या लगता है? जुलाई में जो बजट पेश किया था उसमें उन्होंने 4 वोट बैंक की बात की थी, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। अभी मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन प्रोसेस से थोड़ा सा अलग हट के बात सुनाई पड़ रही है। मिडिल क्लास जो एज ए पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं है, लेकिन मुझे कल मोदी जी की बातों से और दिल्ली के चुनाव नजदीक है, दिल्ली में पॉलिटिकल वोट बैंक है, तो मिडिल क्लास को थोड़ी सी राहत की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी अभी तो पता लग जाएगा, लेकिन मुझे मिडिल क्लास को कुछ टैक्स एग्जामिशन या कुछ छूटें मिल जाएंगी, ऐसी मुझे इस बजट से उम्मीद दिखाई पड़ती है। बिल्कुल दिखाई पड़ती है। गौरव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उम्मीद है मिडिल क्लास को इस बार कुछ मिल जाए, क्योंकि बहुत सालों से कुछ नहीं मिला है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बजट में टैक्स स्लैब को लेकर कोई बदलाव हो सकता है, और बदलाव अच्छा वाला बदलाव वो भी होता है कि और कुछ हो जाए जिसमें आपको और बोझ पड़ जाए। ऐसा बदलाव तो किसी को नहीं चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पहली संभावना है कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम में 10 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर सकती है, ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजीम में। और दूसरी संभावना है कि 15 से 20 लाख तक की आय पर 25% का एक टैक्स स्लैब आ सकता है, और यह भी हो सकता है कि न्यू रिजीम में हो। तो ओल्ड रिजीम वालों को क्या मिलेगा, जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं। 2 टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, जयेंद्र जी हैं, सुनील जी हैं। सुनील जी, क्या होगा न्यू वर्सेज ओल्ड, और टैक्स में क्या होगा, जल्दी से एक छोटा रिएक्शन। देखिए गौरव, इस बार का जो बजट होगा ना वो 3 M पे होगा। मैं हमेशा कह रहा हूँ, एक MSME, एक मिडिल क्लास और एक महिला। जहाँ तक मिडिल क्लास की बात है, टैक्स स्लैब में बहुत बड़े बदलाव की आप उम्मीद कर लीजिए, क्योंकि नया डायरेक्ट टैक्स कोड भी आ रहा है। और अभी आपने जो बात बताई है, 3 उम्मीद मैं कर रहा हूँ। नंबर 1, सर पहले बता दीजिए, आप किसी भी कंपनी को स्पॉन्सर नहीं कर रहे। 3M एक बहुत बड़ी कंपनी भी है, प्लीज गो अहेड। 30% का स्लैब जो है मिडिल क्लास के लिए बढ़ाया जा सकता है, वो 20 लाख से पार जा सकता है। एक बात, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ सकती है 1 लाख तक। दूसरी बात, NPS की डिडक्शन को नए रिजीम में लाया जा सकता है। आप ध्यान रखिए, 1 अप्रैल से UPS आ रही है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो NPS और UPS में से आपको एक को चुनना है। तो NPS में जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत बड़ी डिमांड है कि उसको भी ATCCD को नए रिजीम में लाया जाए, और मेडिक्लेम का जो बेनिफिट नहीं मिलता है नए रिजीम में, उसको बहाल किया जा सकता है। यानी टैक्स के स्लैब में टिकरिंग होगी। 30% के स्लैब जो मिडिल क्लास को राहत देने के लिए, आप ये देखिए कि आज 15 लाख से ऊपर 30% स्लैब का आ जाता है।